कमजोरी बताओगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। यह एक कड़वा सच है जो हमें बचपन से सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे हमें सिखा देती है। जब हम अपने हालात लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं तो अक्सर वे हमारी मदद करने के बजाय हमें और गिरा देते हैं, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी तकलीफ को समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आंकने के लिए बैठा है। तुम्हारी कमजोरी उनकी नज़र में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार नहीं बल्कि सबसे बड़ा बोझ बन जाती है, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारे जीवन का असली संघर्ष। आज इस वीडियो की शुरुआत में तुमसे एक सवाल पूछकर करना चाहता हूं। क्या तुमने कभी अपनी सच्ची परेशानी किसी से शेयर की है और उसके बाद उसने तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें और छोटा महसूस करवाया है? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि लगभग हर इंसान इस दर्द से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस दर्द को समझकर मजबूत हो जाते हैं और कुछ लोग इस दर्द को अपनी हार मानकर चुप हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, चुप होना हार नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही असली जीत होती है। क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी सबको बताकर घूमते हो तो लोग तुम्हें सहारा देने के बजाय तुम्हें एक बोझ समझने लगते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें सीखना होगा कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये वीडियो तुम्हें यही सिखाएगा कि चुप्पी तुम्हारी ताकत कैसे बन सकती है और क्यों अपनी कमजोरी बताना दुनिया में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं जो बातें तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी सोच बदल सकती हैं, और हो सकता है यह वीडियो तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो। और हां, अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम हर उस इंसान की मदद करने की कोशिश करते हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। वीडियो को लाइक करना ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखना कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस समय लगा कि दुनिया ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। अब शुरू करते हैं असली सफर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कमजोरी दिखाना खतरनाक क्यों है। जिंदगी का मैदान बिल्कुल कुश्ती के अखाड़े की तरह है। यहाँ कोई तुम्हें फूल देने नहीं आया, यहाँ हर कोई अपनी जगह बचाने के लिए जूझ रहा है। अगर तुमने सामने वाले को बता दिया कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा कमजोर है, तो यकीन मानो वही हिस्सा तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जैसे एक पहलवान अगर यह खुलासा कर दे कि उसकी कलाई में चोट लगी है, तो सामने वाला पहलवान उसी कलाई पर वार करेगा। इंसान की दुनिया भी ऐसी ही है। यहाँ अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कुछ लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें और नीचा दिखाएंगे। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट चुका है, तो बहुत से लोग तुम्हारे सपनों को कुचलने में मजा लेंगे। और अगर तुमने यह दिखा दिया कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तो लोग तुम्हें उसी डर से बार बार कमजोर करेंगे। इसीलिए पहले सबक के तौर पर याद रखो कि दुनिया के सामने अपनी कमजोरी कभी मत खोलो, क्योंकि दुनिया तुम्हें गिराने के 1000 बहाने ढूंढेगी और तुम्हारे राज्य उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या अपनी तकलीफ किसी को नहीं बतानी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। लेकिन तुम्हें फर्क समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन भीड़ का हिस्सा है। भीड़ के सामने कमजोरी खोलना खुद को जल्लाद के सामने नंगा कर देने जैसा है, लेकिन सही इंसान के सामने अपना दर्द बांटना दवा बन सकता है। फर्क बस इतना है कि यह पहचानना तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस पहचान के लिए तुम्हें चुप्पी का सहारा लेना होगा। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो तुम सीखते हो। तुम देखते हो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है बिना कहे और कौन सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें आंकता है। यही चुप्पी धीरे धीरे तुम्हें समझदार बनाती है। याद रखो, एक इंसान की पहचान उसके बोलने से नहीं बल्कि उसकी चुप्पी से होती है। जितनी बार तुम बिना कहे सब समझ जाओगे, उतनी ही बार तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। और यही वह रास्ता है जो तुम्हें दूसरों पर निर्भर होने से बचाएगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो एक छात्र है जिसकी पढ़ाई में कमजोरी है। वह हर किसी को जाकर बताता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती, तो उसके दोस्त उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके टीचर भी उसे कमजोर छात्र समझकर कम आंकेंगे। लेकिन अगर वही छात्र चुप रहकर मेहनत करे और अपनी कमजोरी को किताबों के साथ शेयर करे, यानी रात रात भर बैठकर सवाल हल करे, तो वही कमजोरी उसकी ताकत बन जाएगी। और एक दिन वह उन दोस्तों के सामने खड़ा होगा जो उसे कमजोर समझते थे,
तब उसकी चुप्पी बोल पड़ेगी। यही है असली ताकत। अब भाग 1 का अंत मैं इस सोच के साथ करना चाहता हूं कि चुप्पी भागना नहीं है, बल्कि तैयारी करना है, और कमजोरी छुपाना धोखा नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को बचाना है। जब तक तुम खुद पर काबू रखना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया तुम्हें कुचलती रहेगी। इसलिए आज से यह ठान लो कि अपनी कमजोरी सबको बताना बंद करो, चुप रहकर काम करो, और वक्त आने पर अपनी ताकत दिखाओ, क्योंकि यही असली खेल है, और यही है असली पावर ऑफ साइलेंस। चुप्पी एक कला है, और इस कला को जिसने समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी रणनीति सीख ली, क्योंकि शोर मचाने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन चुप रहने वाले लोग धीरे धीरे सब पर हावी हो जाते हैं। सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े नेता हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका हर शब्द तोला हुआ होता था, और उनकी चुप्पी लाखों शब्दों से भारी पड़ती थी। गांधी जी का उदाहरण लो। उन्होंने चुप रहकर अपने कर्म से पूरी दुनिया को झुका दिया। उनका सत्याग्रह असल में उनकी चुप्पी की ताकत थी, क्योंकि जब पूरी दुनिया हिंसा और चिल्लाहट में डूबी हुई थी, उन्होंने शांति और मौन से लड़ाई लड़ी। इसी तरह चाणक्य की रणनीति देखो। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातें पूरे साम्राज्य की दिशा बदल देती थीं। ये वही शक्ति है जिसे हम साइलेंस का पावर कहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस ताकत को भूल चुके हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी कमजोरी पोस्ट करके सिंपैथी मांगना चाहता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उनकी परेशानियों को समझे। लेकिन सच ये है कि दुनिया समझने नहीं आई। दुनिया को सिर्फ तमाशा चाहिए। जब तुम अपनी कमजोरी सबको बताते हो तो लोग तुम्हें टेम्पोरेरीली सहारा देंगे, लेकिन दिल ही दिल में तुम्हें कमजोर इंसान मान लेंगे, और यही उनकी नजर में तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि चुप्पी को अपनी ढाल बनाओ। अब सवाल यह है कि चुप रहना कैसे ताकत बन सकता है। देखो, जब तुम चुप रहते हो तो तुम 3 चीजें हासिल करते हो। पहला धैर्य, दूसरा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, और तीसरा आत्मबल, धैर्य। इसलिए क्योंकि चुप रहना आसान नहीं है। हर इंसान चाहता है कि वह अपना दर्द किसी को बता दे, लेकिन जब तुम खुद को रोकते हो तो धीरे धीरे धैर्य मजबूत होता है। अवलोकन इसलिए क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो तुम सुनते हो, देखते हो और नोटिस करते हो कि कौन तुम्हारे सामने कैसा है। इससे तुम्हें असली और नकली इंसान पहचानने की क्षमता आती है। और आत्मबल इसलिए क्योंकि जब तुम बार बार अपने दिल का बोझ खुद उठाते हो तो तुम्हारे भीतर एक लोहे जैसी मजबूती बनती है, जो तुम्हें धीरे धीरे अटूट बना देती है। यही कारण है कि महान लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर बार अपनी कमजोरी बता दोगे तो तुम कभी भी यह तीनों चीजें हासिल नहीं कर पाओगे और जिंदगी में बार बार ठोकर खाते रहोगे। मैं तुम्हें एक आम उदाहरण देता हूं। मान लो कि एक लड़का है जिसे अपने करियर का रास्ता समझ नहीं आता। अगर वह हर किसी से जाकर पूछेगा और हर किसी को बताएगा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, तो लोग उसे भटकाएंगे। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वह कर लो, और वह और उलझ जाएगा। लेकिन अगर वही लड़का चुप रहकर खुद रिसर्च करे, किताबें पढ़े, अलग अलग विकल्प आजमाए, तो धीरे धीरे वह खुद अपनी राह खोज लेगा। और तब उसका आत्मविश्वास किसी के कहने पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत पर खड़ा होगा। यह फर्क है चुप रहने और हर किसी को अपनी कमजोरी बताने का। अब सोचो, समाज में जिन लोगों ने बदलाव किया, उन्होंने भी यही रास्ता चुना। क्या तुम जानते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने बचपन की गरीबी को कभी वीकनेस बनाकर सबको नहीं बताया। उन्होंने चुप रहकर मेहनत की, और वही गरीबी बाद में उनकी ताकत बनी, क्योंकि उन्होंने हर उस कठिनाई को एक सीख में बदला, और वही सीख उन्हें मिसाइल मैन बना गई। अगर वे हर जगह जाकर कहते कि मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो शायद लोग उन्हें दया की नजर से देखते और उनकी सोच वहीं रुक जाती। लेकिन इन्होंने अपनी चुप्पी और कर्म से दुनिया को जवाब दिया। यही असली पावर ऑफ साइलेंस है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर देखो तो यह कला तुम्हें हर जगह बचा सकती है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्ते। मान लो नौकरी में तुम्हें किसी ने नीचा दिखा दिया। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपनी कमजोरी जाहिर कर दोगे तो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर उस नीचाई को फ्यूल बना लो तो धीरे धीरे तुम्हारी परफॉर्मेंस ही तुम्हारा जवाब बनेगी।
रिश्तों में भी यही सच है। अक्सर लोग अपने पार्टनर को अपनी सारी कमजोरी बता देते हैं और फिर वही कमजोरी समय आने पर झगड़े का हथियार बन जाती है। इसलिए रिश्तों में भी उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, बाकी चुप रहकर भरोसे और कर्म से सब साबित करो। अब यह मत सोचो कि चुप रहना मतलब दब्बू बन जाना या अपनी आवाज दबा देना। चुप्पी का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा बेकार की बहस और कमजोरी में नहीं गंवाओगे, बल्कि सही समय पर सही जगह पर उसका इस्तेमाल करोगे। यही है रणनीतिक चुप्पी। और जो इंसान यह कला सीख लेता है उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी हार मान लेती है। इसलिए भाग दो का निष्कर्ष यही है कि साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि एक एक्टिव शक्ति है। यह तुम्हें धैर्यवान, समझदार और आत्मबल से भरपूर बनाती है। और अगर तुमने यह कला सीख ली तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज होगी। जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता होता है अपनी कमजोरी सबके सामने रख देना और उम्मीद करना कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा। दूसरा रास्ता होता है चुप रहकर अपने ही दर्द को ईंधन बनाना और दुनिया को यह साबित करना कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हम हार मानने वाले नहीं हैं। और यही दूसरा रास्ता है जो इंसान को नायक बनाता है। तुम्हें याद होगा, इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं और नेताओं ने हमेशा यह रास्ता चुना। उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को बाजार में नहीं बेचा, बल्कि अपनी चुप्पी में मेहनत और रणनीति को पाला और सही समय पर अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक गरीब लड़के की जो छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास साधन नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है और इसका भविष्य अंधेरे में है। यह बातें उसके कानों में रोज पड़ती थीं, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी कमजोरी नहीं बताई। उसने यह कभी नहीं कहा कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, बल्कि उसने अपनी चुप्पी को ढाल बनाया और पुराने फटे हुए पन्नों से पढ़ाई करता रहा। मिट्टी पर गणित के सवाल हल करता रहा। जब उसके दोस्त उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते तो वह हंस देता, लेकिन जवाब नहीं देता। धीरे धीरे वही चुप्पी उसके भीतर आग बन गई। उसने ठान लिया कि एक दिन यही लोग उसकी मेहनत की गवाही देंगे। सालों तक उसने बिना शिकायत किए मेहनत की और आखिरकार वह लड़का एक दिन देश का बड़ा अधिकारी बन गया। आज वही लोग जो उसकी कमजोरी ढूंढते थे, उसी की ताकत को सलाम करते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर उसने अपनी कमजोरी सबको बता दी होती तो लोग उसे और दबाते, लेकिन उसने चुप रहकर उन्हें अपने कर्म से जवाब दिया। यही है असली पावर ऑफ साइलेंस और यही है वह रास्ता जो तुम्हें भी अपनाना है। क्योंकि दुनिया सिंपैथी देने के लिए नहीं बनी, दुनिया रिस्पेक्ट देने के लिए बनी है। और रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत से मिलती है और ताकत तुम्हारी चुप्पी में है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुमने अपनी कमजोरी सबको बताई और उसके बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शायद तुम और छोटा महसूस करने लगे। लेकिन अब अगर वही ऊर्जा तुम अपने सपनों में लगाओ, वही ऊर्जा तुम अपने संघर्ष को सहने में लगाओ, तो तुम भी वह इंसान बन सकते हो जिसे दुनिया कुचल नहीं पाएगी, बल्कि सलाम करेगी। याद रखो, जिंदगी में हर इंसान को दो हथियार दिए जाते हैं, एक उसका शोर और दूसरा उसकी चुप्पी। कमजोर लोग शोर करते हैं, मजबूत लोग चुप्पी को चुनते हैं, और जब समय आता है तो वही चुप्पी गूंज बनकर पूरी दुनिया को सुनाई देती है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा हथियार चुनोगे। यह वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही ठान लो कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, उन्हें अपनी मेहनत से बताओ कि तुम कौन हो। और जब भी लगे कि हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बना लो। देखना, यही चुप्पी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और हाँ, अगर यह बातें तुम्हें दिल से छू गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें हर बार ऐसी ही हकीकत से जुड़ी प्रेरणादायक बातें मिलती रहें। किस मोड़ पर सबसे ज्यादा महसूस हुआ कि तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें बचाया
या तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें तोड़ा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी यह समझ सकें कि कमजोरी बताओगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, और अगर चुप रहोगे तो वही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक तुम अपनी चुप्पी को ताकत नहीं बनाओगे, तब तक लोग तुम्हें दबाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उसी दिन से दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यही है असली पावर ऑफ साइलेंस।